बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। DPN टेलीविज़न फैसलाबाद के स्टूडियो से मैं हूं हामिद रफ़ीक ख़ान और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी डॉक्टर जमील मलिक और GTV के हमारे बेरोशी फैसलाबाद के जनाब अज़ीज़ भट्ट साहब। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो CPO साहब हैं फैसलाबाद के, अपने ताईं वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि क्राइम को किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए और मुख्तलिफ़ थानों का वो विज़िट करते हैं और जो हाईलाइट केसेस हैं उनके उन्होंने मुल्ज़मान को भी पकड़ा है, अच्छी कारकर्दगी भी है उनकी। लेकिन कुछ अफसर ऐसे भी हैं जिनके दफ्तर में जाना बड़ा मुश्किल है, जो अपने साइलिन से बड़ा मुश्किल से मिलते हैं और चीज़ें भी हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फैसलाबाद में अगर देखा जाए तो क्राइम रेट जो है वो बड़ा है और अगर कैप्टन जो है वो पूरी तनदेही से मेहनत करता है, कोशिश करता है, हर थाने का विज़िट करता है और जाकर अपने अफसरान को हदायत भी देता है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो क्राइम बढ़ता जा रहा है। तो इसकी डॉक्टर जमील साहब क्या वजह है कि फैसलाबाद में बड़ी डकैतियाँ, चोरियाँ हो रही हैं? हामिद रफ़ीक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा ये मुज़ाकरे का जो आपने एहतमाम किया है, हम कि ये कम्युनिटी पुलिसिंग के बारे में जो आपने आज टॉपिक लिया है, उसमें मैं ये बात करना चाहूँगा कि CPO को आपने इब्तदाई में बड़ी आपने उसको खराज तहसीन पेश किया है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरा इनके साथ जो पहला इंटरेक्शन हुआ था जब इन्होंने मीडिया को बुलाया तो इनको मैंने कहा था वो एट द प्रेजेंट मोमेंट वी आर पासिंग थ्रू द सोशो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम। जिस तरह इकोनॉमिक्स वीक हो रही है तो लोगों की जो है वो आप कहने के लेबर डिपार्टमेंट में अगर आज जाकर आप आदाद-ओ-शुमार देख लें कि कितने लोग बेरोज़गार हुए हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान का जो शहर जो फैसलाबाद मैनचेस्टर है ये तो पावर लूज पे बेस करता है। तो जुराइम, मेरा बताने का मतलब ये होता है कि जो जुराइम के पीछे जो बात है वो माशी मसला भी है। जी बिल्कुल, मैंने आपने बताया कि हम इस दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ जो पुलिस का काम है, जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सही तौर पे जो है ना, वो मैं आपसे बात से इख्तिलाफ़ करूँगा, एक आध अफसर से नहीं काम चलेगा। ये तो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि सारे अपना अपना हिस्सा डालें, काम करें। SHO से लेकर एक सिपाही से लेकर IG तक। आपने देखा है डॉक्टर उस्मान अनवर का कितना अच्छा विजन है, उसने पुलिस को एक नई विजन दिए हैं, लेकिन कुछ कंजर्वेटिव बंदे भी आ रहे हैं जो अपने ऑफिस को कहते हैं कि ये रेड जोन एरिया है अवाम के लिए, अवाम की तनख्वाहों से पलते हैं, अवाम की तनख्वाहों से वो मराहत ले रहे हैं। लेकिन जो है को आज हमें बैठ के लोगों को जो है इसकी अवेयरनेस दे रहे हैं कि इन लोगों को पूछें। अब पूछने वाला कोई नहीं है, क्योंकि आप देखें कि डिजिटल वर्ल्ड आ गया, सोशल मीडिया आ गया, लेकिन उसके बावजूद हमारा मुल्क कैसे है जैसे हम किसी ईस्ट इंडिया कंपनी की कॉलोनी है। जी सही बात कर रहे हैं अजीज़ भट्ट साहब। जैसे डॉक्टर जमील साहब ने भी कहा कि मैं जिक्र करूंगा ख़ास तौर पर हमारे लिए ज़ाहिर है तमाम अफसरान जो हैं बड़े मोहतरम हैं, लेकिन अगर आप एक जर्नलिस्ट हैं और आप अगर SSP ऑपरेशन के ऑफिस में जाएंगे और आपके जो माइक हैं वो भी बाहर रखवा लिए जाएंगे और आप उनसे मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये वो शिकायत है जो हमें जो साइलिन है उन्होंने बताया है, लेकिन ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि जी सहाफ़ी जो हैं वो अपना माइक बाहर रख कर आएँ, ये पता नहीं उन्होंने अहकामात जारी किए हैं या जो बाहर खड़े हैं लोग वो खुद से अपने तौर पर करते हैं। हाँ भाई, ये जो बात आप कर रहे हैं ये बात मेरे तक भी पहुँची है कि जो है SSP प्रेशन साहब अपने ऑफिस में आने वाले जो जर्नलिस्ट हैं उनको अपने सिक्योरिटी के जो उनके जो जवान खड़े हैं बाहर गेट पे, उनको उन्होंने खुसूसी तौर पर ये हदायत दी है कि कोई भी बंदा जो है वो अपना माइक और कैमरा मेरे ऑफिस में अंदर नहीं ले जा सकता, बाहर जमा करवा के जाएं। ये कौन सा कानून है, ये कौन सी SOPs हैं कि जर्नलिस्ट का जो है वो जैसे पुलिस का हथियार जो है वो गन है, उसकी यूनिफॉर्म है, तो जर्नलिस्ट के लिए भी ये जो है ना वो माइक और कैमरा जो है वो उसका हथियार कह लें या उसकी इक्विपमेंट है, जो अगर वो साथ नहीं होंगे तो वो अपनी जर्नलिस्ट जो है वो अपनी जिम्मेदारी कैसे सर अंजाम देगा। तो बावसूख ज़राए के साथ हमें ये पता चला है कि बहुत सारे सहाफ़ी वहाँ पे गए हैं तो उनको रोका जाता है कि आप अपना माइक और जो है कैमरा अंदर नहीं ले जा सकते। तो SSP प्रेशन साहब को ये देखना चाहिए कि इस तरह के अहकामात जो हैं वो कानून के मुनाफी हैं, अगर वो खुद कानून के महफूज होने के साथ साथ अगर इस तरह के वो काम करेंगे, कानून शिकनी करेंगे, जर्नलिस्ट के साथ इस तरह का रवैया इख्तियार करेंगे, तो फिर कैसे ये पुलिस और जर्नलिस्ट के दरमियान जो खला है उसको कैसे दूर किया जाएगा। IG साहब का विजन जो है वो उसके बारे में आपको बता दूं कि IG साहब का खुला ये पैगाम है पुलिस के लिए कि जर्नलिस्ट को और
और पुलिस को जो है वो साथ मिलके काम करना है, और पंजाब में जो बढ़ते हुए जराइम है उनको कंट्रोल करना है। तो यहाँ पर अगर जिस जगह पर पुलिस अफसरान और जर्नलिस्ट के दरमियान इस तरह का गैप आएगा तो जराइम को कंट्रोल करने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और जो जर्नलिस्ट हैं उनकी जो मसाइल हैं, जो उनको पता है कि कहाँ पे जो जराइम हो रहे हैं, कहाँ पे वो निशानदेही करते हैं जराइम के हवाले से, तो उनको भी जो है वो पीछे हट जाएंगे, पुलिस को छोड़ देंगे कि पुलिस अपना काम करती रहे और जराइम जो है बढ़ता रहे। जी जी, और बिल्कुल डॉक्टर जमील साहब, अगर इस तरह के मामला चलेंगे तो फिर जाहिर है हमें ख़बर देने में भी और उनसे मुलाकात करने में भी, देखिए ना, हम भी एक शहरी हैं, जितने भी हमारे जर्नलिस्ट साथी हैं, अगर उनको ये तकलीफ़ है तो साइलेंट को तो जाहिर है होगी। अजीज़ भट्ट साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि जब आईजी उसका कमांडर जो है वो कह रहा है कि जर्नलिस्ट और पुलिस को शाना बशाना चलना है, तो ये मौजूदा जो माहौल एसएसपी साहब बना रहे हैं उसमें क्या पुलिस और अवाम में एक फासला नहीं बढ़ेगा? हालांकि जब भी हम इनके साथ सवाल करते हैं तो ये कहते हैं कि कम्युनिटी पुलिसिंग पर बात करें, अवाम के हम अवाम की खिदमत हमारा फ़र्ज़ है, तो ये कौन सा फ़र्ज़ है? मुझे लगता है ऐसा है कि तरजीहात इनकी जो है ना वो बदली है। वो बदली है कि इनका फर्स्ट कंसर्न तो यही है ना कि लोगों के जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ करें, लेकिन ये खुद अपने आप को जो है वो शाही मेहमान बन के बैठे हुए हैं कि हमारे दफ्तर में जी कोई इस तरह नहीं आ सकता, ये SOPs हैं। भैया आप एक पुलिस कम्युनिटी के बंदे हैं, अगर आप डॉक्टर हैं तो अगर ठीक है आप कंसल्टेंट हैं, आप मरीज़ों को देख रहे हैं, वहाँ पर तो कोई कैमरा नहीं बनता। अगर आप डॉक्टर आबद साहब हैं तो आप डॉक्टर करें। अगर आप पुलिस में आ गए हैं तो यू विल हैव टू अडॉप्ट द पुलिस कल्चर, कि पुलिस कल्चर क्या कहता है, कवानीन क्या कहते हैं, अवाम को किस तरह अपने करीब होकर बात करनी है। तो ये बात उनके ये ब्यूरोक्रेटिक जो एक किस्म का आप कह लेंगे, एक किस्म का जो नेक स्टिफनेस है, इसको मैं भट्ट साहब की बात से इत्तफाक करता हूँ, वो अवाम के लिए नहीं उनके। अच्छा, इसी सिलसिले में जब वहाँ पर रब्ता किया जाता है, जो आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, तो कोई नुमाइंदा उनका बताने के लिए तैयार नहीं है। ज़ाहिर जब उनके ऑफिस में जाएंगे तो उनसे कोई बात होएगी। तो अगर आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और अगर SSP ऑपरेशन साहब हैं या उनका कोई नुमाइंदा है, और अगर ये साइलेंट को मुश्किलात हैं या जर्नलिस्ट को हैं, अगर उनके SOPs सिर्फ जो बाहर खड़े सिक्योरिटी के मामला देखते हैं, जो अंदर आने के लिए ये कहते हैं, अगर वो गलत कह रहे हैं तो ये प्लेटफॉर्म हाज़िर है, आप आ सकते हैं, हमें बताएं, हम वहाँ पर आ जाते हैं। और ये जो मामलात हैं इसमें अगर कोई ऐसी बात है कि जो हम गलत कर रहे हैं तो आप उसको दुरुस्त कर सकते हैं। तो अजीज़ भट्ट साहब क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम भाई ये है, इसमें देखें CPO के बाद जो है वो फैसलाबाद में SSP ऑपरेशन ही वो ऑफिसर है, कमांडर है, जो कि मामलात को देखता है, जो भी फील्ड में जो मामलात हो रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के हवाले से है या फिर पुलिस की जो है वो बेहतर कारकर्दगी के हवाले से है। तो यहाँ पर CPO साहब की जानब से और SSP ऑपरेशन साहब की जानब से जो है वो ये खुली कचहरियों का इनकार किया जा रहा है। आजकल ये बड़ा मामला जो है ना वो चला हुआ है, हर टाउन का जो SP है वो अपने इलाके में जो है वो खुली कचहरी लगा रहे हैं। वहाँ पर खुली कचहरियों के हालात ये हैं कि वहाँ पर आने वाले साइलिन, उनकी बात सुन तो ली जाती है, मार्क कर दिया जाता है, उनकी दरख्वास्त को उनकी FIR पे लिख दिया जाता है 7 डेज जो है वो आप जो है रिपोर्ट पेश करें। तो वो रिपोर्ट वो 7 डे की बजाय जो है वो 7 हफ्ते गुजर जाते हैं, कोई कार्रवाइयाँ नज़र नहीं आ रही। साइलिन वैसे के वैसे ही रुल रहे हैं, उनके मसाइल हल नहीं हो रहे। और जराइम के हवाले से अगर बात की जाए तो फैसलाबाद में डेली 150 प्लस वारदातें हो रही हैं चोरी और डकैती की। और साथ साथ फैसलाबाद का माहौल इस कदर ख़राब है कि पुलिस जो है वो उनके करप्शन के हवाले से भी जो है वो बहुत सारी वीडियोस आए रोज़ जो है वो सामने आ रही हैं। तो जो फैसलाबाद के कमांडर हैं CPO अली ज़िया साहब, वो बिल्कुल भी जो है वो कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना यही होता है कि हम पढ़े लिखे SHOs लगा रहे हैं, हर थाने में जो है वो बोलियाँ लगाई जा रही हैं, वहाँ पर जो है वो रेड मुकर्रर किए गए हैं, थानों में FIR का रेड मुकर्रर है, मोटरसाइकिल छोड़ने का रेड मुकर्रर है। अभी 1-2 दिन पहले जो है वो एक वायरल हुई है जिसमें एक पैगाम दिया जा रहा है कि अगर कोई भी SHO ये जो कम उम्र बच्चों की मोटरसाइकिल छोड़ता है तो उस SHO को भी जो है वो FIR का सामना करना पड़ेगा, और DSP को भी जो है वो उससे पूछा जाएगा। तो आज भी जो है वो मुख्तलिफ थानों में इस तरह के वाक़यात रूनुमा हुए हैं। तालिब नहीं बनाया जा रहा, मुजरिम बनाया जा रहा है, कारयाफ्ता बनाया जा रहा है। तालिब इल्मों को मुजरिम तो बनाया जा रहा है, मगर जो पैसे दे देता है पुलिस को, मुहर्रर को पैसे दे देता है, वो चला जाता है, और जो पैसे नहीं देता उस पर FIR दी जाती है, उसको मुजरिम बना दिया जाता है। अच्छा, ये डॉक्टर साहब मैं ये बात करता हूँ, हम ये नहीं बात कर रहे कि सारी पुलिस, सारे अफसरान, सारे SHOs इस तरह के हैं, बड़े बड़े अच्छे SHOs भी हैं। मेरा जो इत्तेफाक है, मैं देखता हूँ कि DSP
बटाला कॉलोनी सर्कल जो हैं उन्होंने बहुत हद तक अपने इलाके में कंट्रोल भी किया है। जो मुख्तलिफ हमारी बीमारियां हैं जिसमें शराब नोशी है, जुआ है, दूसरी चीज़ें हैं, उस पर उन्होंने कुछ कंट्रोल भी किया है। इसी तरह और DSP साहब भी हैं, इस तरह और भी SSP जो हैं वो काम करते हैं। लेकिन जब आप किसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं तो फिर वो मजमूई तौर पर जब देखते हैं कि क्राइम रेट क्या है, कि अगर लालपुर टाउन में 10 डकैतियाँ हो रही हैं तो दूसरे मदीना टाउन में अगर 20 हो रही हैं तो दूसरी तरफ जो 50 हो रही हैं, तो फिर जब वो सारी चीज़ों को इकट्ठा किया जाता है तो वो 150 से ज़्यादा स्कोर बन जाता है। और इतने ही वो प्रोग्राम होते हैं जो FIR दर्ज नहीं जिनकी होती। हमर रफीक साहब, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारा यहाँ बैठने का जो मकसद है ना, जी जी, वो पुलिस पे तरकीज़ नहीं, जी जी बिल्कुल, हम उसकी सलाह के लिए बैठे हैं। जी जी बिल्कुल, हम इनको रास्ता दिखा रहे हैं जी, कि जो डॉक्टर आबस साहब SSP ऑपरेशन जो बोल चुके हैं, रिजवान साहब जो बोल चुके हैं, जो भी SSP जो हैं, जी जी, वो उनको SOP जो एक वाज़ या प्रोमिनेंट होने चाहिए। जी जी, उनका तर्जमान बैठा हो जो हमें गाइड करे। जी, अगर हम कोई मौक़िफ़ लेने के लिए जाते हैं, शहर में वारदात हो जाती है, जिस तरह भट्ट साहब ने बताया कि 150 के हिसाब से पर डे जो है वो क्राइम का जो ग्राफ बढ़ता जा रहा है, तो उसमें सहाफ़ियों को तशवीश होगी, वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम देही के लिए इनका मौक़िफ़ लेने के लिए तो जाएगा। ये कहता है कि कैमरा घर रख के आएँ, अपना जो है ना वो लोगों घर रख के आएँ, तो भाईजान फिर हम बेकार तो नहीं फिर सकते। हम किस तरह आपसे बात करेंगे? एक तो ये बात होनी चाहिए। बाकी बात आपने बड़ी अच्छी की है कि अच्छे पुलिस ऑफिसर, यस, मैं अभी आपको बताता हूँ कि IG पंजाब थे फैशन शाहकाल साहब, वो अभी आपको इक़वाम मुत्तहिदा UNO में चले गए, तो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनका दरबार था, तो मैंने उनसे सवाल किया था, सर कि ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग आर द पार्ट ऑफ द जॉब, द थिंग इज़ दैट कि एक बंदे का ऑर्डर किया जाता है SHO को, वो शाम को अपना सामान जो है वो लपेट रहा होता है, दूसरा ऑर्डर लेके बैठा कि व्हाट इज़ दिस। अगर इतनी जल्दी मशीन चलेगी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की, मैं मानता हूँ उसका है, लेकिन उसमें क्राइम कहाँ से कंट्रोल होगा? एक SHO किस तरह देखेगा मनशियात फरोशी कहाँ हो रही है, धंधा कहाँ हो रहा है, जुआ खाना कहाँ है, दूसरे मामला क्या हैं? तो उन्होंने कहा था ओके जी, आई एक्सेप्ट योर क्वेश्चन, द थिंग इज दैट वी आर बाउंड टू फॉर्मेशन द कमेटी। उसने एक SP और 2 DSP की जो मेरे सवाल पे जो है वो बना दी वो कमेटी, लेकिन रिजल्ट डाक के वही 3 पाथ जहाँ हम आप बैठे हुए हैं, शिकायतें वहीं खड़ी हैं। अच्छा अजीज़ साहब, कहीं ये मामला तो नहीं है जिस तरह हमारे मुल्की सियासी हालात हैं, जिस तरह का आगे इलेक्शन भी आ रहा है, तो पसंद नापसंद की वजह से जो अफसर लगाए जाते हैं तो फिर वो अपनी मनमर्जी करते हैं कि जाहिर है उनके पीछे एक बैकग्राउंड है और उसकी वजह से अगर उनको कोई पोस्टिंग मिल गई है तो ये अवामल भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अच्छा, उसमें मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारी बातें गर्दिश कर रही हैं कि कुछ MPs की जानब से फैसलाबाद में ट्रांसफ़र होने वाले SHO के हवाले से जो है वो उनको CPO को जो है वो चिट्ठियाँ लिख कर दी गई, उनको बताया, उनसे सिफारिश की गई कि ये जो SHO जो है वो लगाए जाएँ। जी जी, मगर मेरे ज़राए का यही कहना है कि CPO ने किसी के बात पे जो है वो अमल नहीं किया, अपनी मर्ज़ी के SHO लगाए हैं। क्योंकि पहले जो SHO थे उनकी जब वो बैठे हुए थे तो क्राइम बढ़ता जा रहा था। अब भी जो है वो क्राइम का रेट जो है वो कम नहीं हुआ, मगर CPO ने जो है वो अली ज़िया ने अपने पसंद के मर्जी से जो है वो SHO लगाए हैं बगैर किसी सियासी पॉलिटिकल बैकअप या फैक्टर नहीं है। नहीं, बड़े अफसरों की मैं बात कर रहा हूँ। ये तो जाहिर है कि कैप्टन ने अपनी पसंद के लगाए हैं, उन्होंने किसी की CPO ने नहीं मानी। मैं ये बता रहा हूँ, बड़े अफसर तो बात की बात है ना। पहले तो आपके ज़िले की बात कर रहा हूँ कि आपके ज़िले में जो है वो SHO लगने के लिए भी जो है वो पॉलिटिकल जो है वो इन्फ्लुएंस था। जी बिल्कुल ऐसे ही था, मगर जो यहाँ पे कैप्टन है उन्होंने किसी की भी बात नहीं मानी, तोड़ा है, ये तोड़ा है, ठीक है। और अभी ये मेरा ख्याल है ये 5-7 दिन हुए हैं ये चेंजिंग वगैरह हुई है। अभी देखते हैं कि आने वाले वक्त में ये किस तरह से क्राइम को कंट्रोल करने में जो है वो कामयाब होते हैं। और बाकी बात ऊपर वाली जो बात आपने की है कमांडर के वाले से, तो भाईजान वो आप सभी लोग जानते हैं कि वहाँ पर बिल्कुल हुकूमती ओहदेदारान जो है, निगरान गवर्नमेंट जो इस वक्त चल रही है, बड़ा अमल दखल है, वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो सीटें दे रही है, जहाँ पर भी वो लगा रही है अपने मंजूर नज़र कहना चाहिए इनको, मंजूर नज़र अफसरान को लगा रही है। और ये आपको मजीद जो है वो नज़र आएंगे। आपने जो सिनेरियो बताया अभी आप आला अफसरान का, तो उसमें इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है भट्ट साहब? इलेक्शन कमीशन इस वक्त देखें, इलेक्शन कमीशन खामोश है
और वो अपनी इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ़ है। लेकिन उन्होंने बैन तो लगाया मगर फिर भी चेंजिंग हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले जो है वो आपका टोबा का DPO को चेंज किया गया है, टोबा टेक सिंह के DPO को चेंज किया गया है, अबादत निसार को वहाँ पर अपॉइंट किया गया है और सैयद करार हुसैन को जो है वो वहाँ से चेंज कर दिया गया। ये देखिए, ये इलेक्शन का सिनेरियो चल रहा है, इलेक्शन का माहौल चल रहा है और ये चेंजिंग हो रही है। अच्छा, वो निगरान हुकूमत जो है, जाहिर है कि जब होता है तो वो आप एक लिस्ट भेज देते हैं तो इलेक्शन कमीशन की मंजूरी से तबादले हो जाते हैं। ये जो अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की थी कि खुली कचहरियों में 3 दिन या 7 दिन की रिपोर्ट मांगी जाती है, मैं समझता हूँ कि अगर उसमें कोई डिले हो जाता है तो वो ठीक है। आप मेरी बात से अगर मुतफिक है या नहीं, उसकी वजह ये है कि कभी मदई नहीं आता, कभी मुलजम नहीं आता, तो ज़ाहिर पुलिस जो है वो 3 दिन में या 7 दिन में वो रिपोर्ट तैयार नहीं कर सकती। इसमें ऐसी बात हो जाती है। और अगर आप इसको स्ट्रिक्ट कर देंगे ना तो फिर वो इंसाफ का तकाजा पूरा नहीं होगा। हम सब उसमें मैं आपकी बात को जो है वो रोकता हूँ। उसमें ये है कि एक अफसर जो है वो वहाँ पे 3 दिन से रिपोर्ट मांग रहा है या 7 दिन की रिपोर्ट मांग रहा है। वो इतना कम जो क्या कहते हैं उसको नॉलेज है कि ये 3 दिन में हो सकता है, तो इसलिए वो लिखता है 3 दिन। और उसके बाद वो जब लिखता है 7 दिन तो उसको ये भी पता है कि ये 7 दिन में मैटर हल होने वाला है। अगर नहीं हल होता तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि डिले हो। ठीक है, वो मदई है या मुलजम है, वो तो पहले ही सफ़र कर रहा है। अगर वो CPO के पास जाता है, वो कहता है 7 दिन, तो 7 दिन में इसको हल होना चाहिए मेरे भाई। अच्छा, इस सिलसिले में एक और बात जहाँ मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो CPO साहब अपने ही दफ्तर में खुली कचहरी लगा लेते हैं, उसको लोगों को इतना शौर नहीं होता। भाई आप हर थाने में जाएं, जहाँ नासिर अली रिजवी साहब आए थे, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, वो कुछ DSP साहब हैं जैसे आमिर वहीद हैं, हाजी नासिर अब्बास हैं, वो मुख्तलिफ मसाजिद में जाके भी खुली कचहरी भी करते हैं। वो करते हैं। मैं कहता हूँ उसका दायरा कार वसी करना चाहिए ताकि अवाम की रसाई जो है वो आसान हो। ये नहीं कि अपने दफ्तर में बैठ के, अब कईयों को पता ही नहीं होता, CPO ऑफिस जाते नहीं है। तलीम का म्यार ये है, जो बेचारे बाहर में आते हैं थाने में नहीं जा सकते, वो CPO ऑफिस में क्या लेने आएंगे। अच्छा, ये मैं CPO फैसलाबाद से और RPO फैसलाबाद से ये बात बताने के लिए तैयार हूँ कि अगर आप किसी जगह पर आपके DSP साहब, SP साहब या CPO साहब खुली कचहरी लगाना चाहते हैं, एक दिन पहले हमें इश्तहार दे दें। हमारे जो अखबार आते हैं हम उसमें फ्री अखबार जो है फ्री ऑफ कॉस्ट इश्तहार छापने के लिए आपकी खुली कचहरी फ़लान दिन फ़लान जगह पर होगी, हम तैयार हैं। तो ये चीज़ अगर आप कर लें, आपके जो PROs हैं हमारे साथ रब्ता करें। में हम बैठे हुए DPN में, जी हाँ, हम इसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, वहाँ पर जाके खुली कचहरियों का जो निकाल हो रहा है उसकी रिपोर्टिंग भी करेंगे। और लाजमी नहीं होता कि जाहिर है जो कोई आपका साइल आता है वो सारी बात आपको सच बता रहा हो, तो इस बात से नहीं डरना चाहिए कि कोई कह रहा है जी कि मेरे साथ ये आपके इंस्पेक्टर ने ऐसा कर दिया या सब इंस्पेक्टर ने कर दिया, जो चीज़ें ले ली। मैं थोड़ा सा रिवर्स जाऊँगा। व्हाट्सएप में बड़ी अच्छी बात की है। अब जो SSP ऑपरेशन साहब जर्नलिस्ट कम्युनिटी के साथ जो बिहेव कर रहे हैं, क्या उसके कोई SOPs तय होने चाहिए ताकि उसकी ट्रांसपेरेंसी आए, ताकि हमारी कम्युनिकेशन। देखिए, प्रोग्राम के थ्रू हमने जो हमारे पास शिकायत आई, जो प्रैक्टिकल हुआ, वो हमने अपने प्रोग्राम के ज़रिए बता दी हैं। अब ये बात है कि RPO साहब और CPO साहब और जो SSP ऑपरेशन हैं कि अगर ये बातें गलत हम कर रहे हैं तो आप बुलाएं और इसी तरह का हम प्रोग्राम आपके साथ कर देंगे। ये बातें हमने उस वक्त करवाई हैं जब ये प्रैक्टिकल हुआ है, जब ये साइली ने हमें बातें बताई हैं, तो इसकी वजह से हमने ये बात की है। तो RPO साहब और CPO साहब इसका नोटिस लेके तो दफ्तर जो हैं वो जर्नलिस्ट के लिए, वो साइलिन के लिए ओपन कर सकते हैं। देखें, हम जो चारों हमारे टाउन के SSP हैं या जड़ावाला के हैं या DSP साहबान हैं या SHOs हैं, बिल्कुल हम जाते हैं, साइलिन भी जाते हैं, हम देखते रहते हैं, कभी ऐसी बात नहीं हुई। ये एक ऑफिस की बात है। मैं कहता हूँ हमारी शिकायत और इल्ज़ामात ना हो, तब जी हाँ, बिल्कुल, इसका रैशनल सोल्यूशन भी होना। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अजीज़ भट्ट साहब, आखिर में ये बताइए कि ये जितना पुलिस काम कर रही है, ये नहीं हम कहते, देखें बच्ची के साथ डिस्कोर्ट में ज़्यादती हुई, आपने मुलज़म को पकड़ा, अंजाम तक पहुंचाया। इसी तरह आपने एक बच्चा जो गुम हो गया था, अगवा हुआ, आपने उसको फैसलाबाद की पुलिस ने बरामद करवाया। इसी तरह आपने ये जो कल एक परसों वाक़यात हुआ, बैंक रॉबरी थी, आपने उसके मुलज़मान गिरफ़्तार किए, हमने अप्रीशिएट किया, अब भी करते हैं, हमारी पुलिस काम भी करती है। तो ये जुराइम जब बढ़ रहा है तो इसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात की कि पुलिस ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, जिसमें बैंक रॉबरी की बात की आपने, वो भी
इन्होंने जल्द बड़ी 1 महीने के अंदर जो है वो कर लिया है, ठीक है। और बच्ची का जो मर्डर हुआ डिस्कोर्ट में बड़ा हाईलाइट मामला था, जिसमें आईजी पंजाब भी आए, वो महक फातिमा उसका नाम था, ठीक है। और उसमें जो है आईजी साहब भी आए, वज़ीर आला पंजाब निगरान जो है वो भी तशरीफ़ लाए, तो उन्होंने इस मामले को बड़ा हाईलाइट किया। और पुलिस ने इसमें जो है वो बड़ा ही एक ऐसा क्लू उनको मिला, छोटा सा क्लू मिला, जिससे जो है उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की और बंदे को जो है वो पकड़ लिया। और बाद में जो है वो जाते हुए उसको जब जैब ले जा रहे थे निशानदेही के लिए, तो वहाँ पर उसके साथियों ने पुलिस के साथ जो है वो मज़ामत की, जिसमें जो है उसको वो अपनी जान की बाजी हार गया। उसमें यही है कि पुलिस का जो मोराल है वो बुलंद हो रहा है, मगर ये जो डाकू और चोर हैं ये पुलिस को जो है वो बड़ा कड़ा इम्तिहान में इन्होंने डाल रखा है। पुलिस अब जो है वो जो नए SHOs अपने अपने इलाकों में तैनात हुए हैं, उनकी कारकर्दगी दिन ब दिन बेहतर हो रही है। और आईजी साहब की जानिब से जो है वो मॉडल थानों को जो है वो रेनोवेट किया जा रहा है, वहाँ पर बड़ी अच्छी सहूलियात दी जा रही हैं आवाम के बैठने के लिए भी। और 1 अरब से ज़ायद के फंड जो हैं वो निगरान हुकूमत ने आईजी पंजाब को दिए हैं। आईजी पंजाब ने वो किया है, वो आप बता रहे हैं, सेफ स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन का जो प्रोग्राम शुरू किया है, जी उस सिलसिले में ये कर रहे हैं जी, बिल्कुल। और उसमें आज वज़ीर आला पंजाब जो है उन्होंने सिर्फ 1.5 अरब रुपया खर्च करने के बाद सिर्फ इतनी सी अप्रिशिएशन अपना माना है कि पुलिस में जो कारकर्दगी की बेहतरी है सिर्फ 2% आई है, 20 से 18% तक हम पहुँचे हैं। मैं ये आईजी अपने निगरान वज़ीर आला पंजाब उनकी बात बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि इतने पैसे खर्च करने के बावजूद भी जो हमारी क्राइम की रेशो है वो 20 से 18 पर आई है, ज़्यादा नहीं हुई। तो सोचना चाहिए पुलिस को, आईजी साहब को, फिक्रिया है कि इतने पैसे खर्च करने के बावजूद भी जो है वो आप लोग जो है वो अभी अपनी कारकर्दगी को बेहतर नहीं बना रहे। तो कैसे हम तो भाई कह सकते हैं आप कि पंजाब के ये जो ज़िला फैसलाबाद का यहाँ पर भी आ जाएगी, मगर ये है कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं आस्ता आस्ता। कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि पुलिस हर वक्त 24 आवर हाजिर है, हमारे लिए काम कर रही है, मगर कंट्रोल नहीं हो रहा। इस पे जो है वो इनिशिएटिव लेना चाहिए अच्छे वाला, और कारकर्दगी को बेहतर होना चाहिए। अच्छी बात। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील साहब, बहुत शुक्रिया अजीज़ भट्ट साहब आपका। और नाजरीन, बिल्कुल ज़ाहिर है जो आवाम है और जो जर्नलिस्ट हैं ये पुलिस के साथी हैं, ज़ाहिर है इनके थ्रू आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पास भी होती है और ये लोगों को बताते भी हैं कि हमारी पुलिस जो है वो जराइम के ख़िलाफ़ ये काम कर रही है। इसके लिए ज़रूरी है कि इंटरेक्शन जो है वो जर्नलिस्ट का और शहरियों का बिल्कुल ईजी होना चाहिए पुलिस के तमाम दफातर में, और होता भी है। कहीं कहीं ये बात आ जाती है तो हमारा फ़र्ज़ है कि ये बात आप तक पहुंचाना, आपके आला अफसरान तक पहुंचाना। मुझे उम्मीद है कि RPO साहब और CPO साहब फैसलाबाद जो हैं वो जो बातें हमने की हैं इसका ज़रूर नोटिस लेंगे और अहकामात जारी करेंगे कि सबसे ज़्यादा आसानी के साथ शहरियों का, जर्नलिस्ट जो हैं उनका आप तक उनकी अप्रोच होनी चाहिए, ताकि मिलजुल कर हम जो हैं वो जराइम के ख़ात्मे के लिए काम कर सकें। इसी के साथ DPN टेलीविज़न फैसलाबाद के स्टूडियो से अपने मेज़बान हामिद रफ़ीक ख़ान, मेरे साथी डॉक्टर जमील मलिक और अजीज़ भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।